हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारी पूरी सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान की टीम हमसे जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक अभिभावक का बहुत बहुत आभारी है। जिस प्रकार से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रह रही है हमारे साथ। अब मैं दोस्तों आज यहाँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूं। मैं आज बात करने वाला हूं हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थी, चाहे अदर कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थी हों, जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे उन सबके लिए वीडियो लाभदायी रहने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं बीएसटीसी का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी की एग्जाम डेट आ गई है और बीएसटीसी के एग्जाम 30 जून को होने हैं। एग्जाम फॉर्म 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 11 मई से 31 मई तक एग्जाम फॉर्म भरे जाने। लेकिन एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपको जिन सावधानियों का ध्यान रखना है, उन सावधानियों की मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। इन्हीं के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि यदि एग्जाम फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसका खमियाजा विद्यार्थी को भुगतना पड़ता है। मैं ऐसी बात आपको बताने वाला हूं जिनसे आपको एग्जाम फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहे और जिन भी विद्यार्थी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है। निश्चित तौर पर एक लाइक तो आपका बनता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है। छोटा सा भी डाउट बचता है किसी भी भर्ती से संबंधित या बीएसटीसी वाली भर्ती से संबंधित, तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर कमेंट करना है। निश्चित तौर पर आपको कमेंट करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि बीएसटीसी से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है या नहीं, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। अच्छा, मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा ही दोस्तों मैं यहां पर मुद्दे की बात करने वाला हूं। देखो, ये प्री डीएलई एग्जामिनेशन के बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है। अब की बार इस एग्जाम को सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, यूनिवर्सिटी ले रही है इसको कोटा खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान ओपन महावीर यूनिवर्सिटी ले रही है इसको BMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कोटा की ओपन यूनिवर्सिटी है, वो इस एग्जाम को अब की बार कंडक्ट करवा रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जब पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी, तो कुछ न कुछ पेपर में निश्चित तौर पर या तो पेपर का लेवल इजी रहने वाला है या निश्चित तौर पर थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो आप उसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। और मैं लास्ट में आपको यह भी बताने वाला हूं कि गिनती के इन 45 दिनों में आप किस प्रकार से सेलेक्ट हो सकते हो। अच्छा देखो, ये जो है भैया कि नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि आवेदन कब से भरे जाएंगे। 11 मई से आवेदन भरे जा रहे हैं, 31 मई आवेदन की लास्ट डेट है। और दोस्तों आपको आवेदन कौन सी साइट पर भरना है, तो प्री डीएलई एग्जामिनेशन 2024 की एक साइट है, उस पर जाकर आपको आवेदन भरना है। 30 तारीख से पहले दोस्तों 30 जून को एग्जाम होने वाली है, रविवार को। 31 तारीख से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भर देने, 31 मई से पहले एग्जाम फॉर्म आपको भर देने। अच्छा मैं बताऊं, देखो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए, या तो अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए, या जिन्होंने अब की बार 12वीं की परीक्षा दी है। अब की बार ऐसा भी है जिन्होंने 12वीं परीक्षा दी है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पहले पास कर रखी है उनको निश्चित तौर पर 50% अंक, यदि जर्नल कैटेगरी से है तो 50% अंक। दोस्तों SC ST 45%, OBC EWS MBC ये इन सभी कैटेगरियों को 45% अंक। यदि कोई दिव्यांग है 45%, और यदि कोई विधवा तलाकशुदा महिलाएं हैं तो उनको भी 45% अंक लाना अनिवार्य है। अब ये तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात रही। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि आपको क्या आवश्यक चीजें क्या है। एक बार चलो एग्जाम फॉर्म की फीस की भी बात कर देता हूं। ये एग्जाम फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब है ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन आपको साइट पर जाकर फॉर्म भरवाना है। बताऊंगा क्या क्या चीजें चाहिए। दोस्तों यहां पर 450 रुपए एग्जाम फीस रखी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से, या तो आपको सामान्य संस्कृत, इनमें से किसी एक विषय का चयन करते हुए यदि एक पाठ्यक्रम से भरता है तो 450 रुपए, और यदि कोई दोनों से ही भरता है तो उसको 500 रुपए एग्जाम फीस के लिए पे करने होंगे। ये दोस्तों प्रवेश शुल्क रिफंडेबल नहीं है। कहीं ये सोच लो हमने परीक्षा दी नहीं और बोर्ड से मांगने लग जाओगे पैसे वापस दो, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें देखो रंगीन फोटो होना चाहिए, 100 KB की उसकी साइज होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर आपको ये फिंगरप्रिंट वगैरह इसकी हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है।
इसके बाद बात करूं एक बैंक की डिटेल, ये दोस्तों प्रवेश आपके लिए साइट मैंने बताई थी, ये प्री डीएलईडी राज 2024.in करके साइट है, एक बार लिख देता हूं, प्री DELED राज 2024.in करके ये जो साइट है, इस पर आप जाओगे तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहां पर लिंक मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको बैंक की पासबुक, यहां देखो ये आरक्षण संबंधी डिटेल है और बैंक की पासबुक के लिए मैंने बता दिया है दोस्तों, निश्चित तौर पर अभ्यर्थी को ये सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका जिन्होंने पहले पास कर रखा है वो अपलोड करनी है, ये आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराना है, ये इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आपको एक बात मैं ध्यान से बता देता हूं, जब आप फॉर्म भर दोगे ना तो उस फॉर्म को अपने पास रखना है, क्योंकि जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम पे ये फॉर्म काम आने वाला है। इसके बाद इसमें पेज में एक बार इसको देख लेना, मैं इसको अपने इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी डलवा दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसकी पीडीएफ भी एक में डलवाने वाला हूं, तो आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूंगा इसके सिलेबस की, जब एग्जाम है तो सिलेबस की भी चर्चा होगी, और निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं 50 क्वेश्चन, वैसे तो अब सबको लगभग पता है क्योंकि कई दिनों से आप तैयारी कर रहे हो। 50 क्वेश्चन दोस्तों यहां पर रीजनिंग के पूछे जाने वाले हैं, 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के, 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाने वाले हैं, और 2 लैंग्वेज है, एक तो संस्कृत एक हिंदी, इन दोनों में से यदि किसी एक का चयन करते हो तो इनमें से आपको 30-30 क्वेश्चन, इसका मतलब टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्वेश्चन कितने भैया? 200, और नंबर कितने? 600 नंबर कितने? अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप किस सब्जेक्ट पर ज्यादा वर्क करके और सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हो। अच्छा, यहां पर यदि तुम बात करोगे ना तो 2 सब्जेक्ट निकल के आते हैं, एक तो रीजनिंग और एक शिक्षण अभिरुचि, कहीं ना कहीं इजी कंसेप्ट है और नंबर अच्छे आ सकते हैं। यहां पर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना, लगभग 20 दिन मेहनत यहां करो, उसके बाद जो बचे कुछ दिन है तुम्हारे पास 25 दिन, उनमें आप यहां मेहनत कर सकते हो, तो निश्चित तौर पर आप सफलता के प्रति अग्रसर हो जाओगे। प्रत्येक 3 नंबर का है, ये मैं बता देता हूं। यदि यहां तुम 250 नंबर ले आओगे ना 300 में से, दोस्तों यहां पर यदि तुम 250 नंबर ले आओगे ना तो निश्चित तौर पर आप सफलता के प्रति ये मान लो सजग कैंडिडेट हो और आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। इसके बाद ये पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, ये इसमें आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये तो OMR का है, 4 ABCD वाले ऑप्शन आएंगे, इस प्रकार से है, 50-50 के ब्लॉक में आएंगे, ये नकल करते हुए कोई पकड़ा जाता है 3 साल का कारावास है, नॉर्मल सी सूचना है। ये दोस्तों सिलेबस है रीजनिंग का, राजस्थान जीके का पूरा सेगमेंट है, चाहे इतिहास की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, आर्ट कल्चर की बात करें, साहित्य की बात करें, मतलब पूरा है लगभग इसमें दोस्तों, पूरा ही राजस्थान जीके का है। ऐसे यदि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व है, सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी, इसके बाद CC है, मतलब इसमें भी लगभग साइकोलॉजी का मोस्टली पार्ट इसमें कवर्ड किया हुआ है। ये लैंग्वेज इंग्लिश में भी दोस्तों कंप्रीहेंशन है, एरर है, नरेशन है, प्रपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, कनेक्ट में दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हैं, टेंस भी हैं, इसके बाद वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। संस्कृत की बात कर लो, जिनको संस्कृत लेना है दोस्तों, ग्रामर वाला पोर्शन, और हिंदी में भी ये ग्रामर वाला पोर्शन यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो एक बड़ा पोर्शन यदि आपको सबसे पहले कवर करना है ना, तो सबसे पहले मैं कहूंगा आप रीजनिंग वाला 150 नंबर ये कवर करके चलो, टीए वाला 150 नंबर ये कवर करके चलो। यदि यहां से आप 250 नंबर भी ले आते हो तो एक बहुत बड़ा स्कोर आपके पास होगा। और बच्चे कुछ जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे यदि हिंदी है ना, तो हिंदी में निश्चित तौर पर आप 70 नंबर आराम से ला सकते हो, 90 में से 70 नंबर आराम से इजी गोइंग है। अरे कितने 30 क्वेश्चन आने वाले, 30 में से 20-22 तो सब कोई सही करेगा, तो निश्चित तौर पर आप 70 नंबर यहां आ गए तो देखो नंबर हो जाएंगे भैया 320 नंबर हो गए। और जो जीके वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला पोर्शन जो लगभग 210 नंबर का है ना, उनमें से यदि आप आधे नंबर भी ले आए, यदि 100 नंबर भी ले आए ना, यदि 100 नंबर भी ले आए तो आप 420 हो, 420 प्लस नंबर का मतलब समझते हो, आराम से आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। और यदि आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलने का पूरा चांस रहेगा। सिलेक्शन तो श्योर है, गर्ल्स को तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलेगा। तो आपको क्या एक कार्य योजना बनानी है, मैं आपके सामने दोस्तों एक डिटेल में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। आपको चीजों को समझना है, आप सब समझदार हो, ज्यादा ज्ञान आपको देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप 12वीं पास करके आए तो आप ऐसे सोचते हो पता नहीं क्या मामला है। मामला आपके सामने है, नहीं तो हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे और दिन निकल जाएंगे।
ये इणती गिनती के दिन हैं, ये यदि निकल गए तो कुछ मामला नहीं बनने वाला। बात समझ में आई कि नहीं? सच बता रहा हूं तुम्हें, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुमसे इस एग्जाम का यदि नहीं पढ़े तो। और यदि ढंग से पढ़ लिए ना एक बार, तो ये क्या एग्जाम है, फोड़ दोगे इसको। बात समझ में आई? यदि नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम की मूंगफली नहीं फूटने वाली तुमसे। और यदि निश्चित तौर पर मेहनत करोगे तो अपनी सीट निकाल ले जाओगे आपसे। एक बार बीएसटीसी का पेपर जब तुम क्रैक कर जाओगे ना, तो दोस्तों इतना मोटिवेशन आपके सामने भरपूर भर जाएगा, आपके शरीर में रोम रोम आपका मोटिवेशन से भर जाएगा कि मैं एक पेपर को पास करके आया हूं, तो रीट वाला टक से निकल जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको चीजों को समझते हुए, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बनाते हुए आपको निश्चित तौर पर अपनी पढ़ाई को जारी रखना, बेहतर तैयारी करनी है। 45 दिन बच्चे, इनमें इतना बेहतर दे दो कि जैसे कहते हैं ना, यदि कोई इंसान को समय देखने का भी टाइम नहीं मिले, मतलब वो घड़ी भी नहीं देख पाए, इसका मतलब समझ लेना इतना बिजी हो जाओ अपनी लाइफ में, इन 45 दिनों में इतना बिजी हो जाओ कि समय देखने का भी टाइम नहीं मिले, तो निश्चित तौर पर ये बीएसटीसी क्या एग्जाम है, फट से निकाल जाओगे। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना अब तक, और इन 45 दिनों में भी ढंग से पढ़ लेगा, तो टक से एग्जाम पास कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो आप यदि देखना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान, टेलीग्राम चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान से आप जुड़े रहिए। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, हम दोस्तों एक सिलेक्शन बेस, क्योंकि गिनती के 45 दिन बच्चे हैं ना, तो हम भी एक बैच लेकर आए हैं, जिस बैच को हमने नाम दिया है क्रैश कोर्स। यहां नाम क्या दिया भैया हमने, सिलेक्शन बैच है ये बीएसटीसी का दोस्तों, ये सिलेक्शन बैच रहने वाला है। और ये चालू कर रहे हैं हम 16 मई से। कब चालू करेंगे? 16 मई से, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, टेस्ट सीरीज, मतलब बहुत भयंकर काम करने वाले हैं। तो आप यदि हमारे सिलेक्शन बैच से भी जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। नाम मात्र की फीस हमने यहां पर रखी है 1499 की नाम मात्र की फीस रखी गई इस बैच के लिए। तो आप बढ़िया जुड़िए, सुविधाओं का लाभ लें, आपको सारी चीजें, ऑनलाइन क्लास है चाहे ऑफलाइन क्लास है, पूरा एकदम कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ठीक है भैया, धन्यवाद।